हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथ्स पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट का एक क्वेश्चन पेपर। ये पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है एंड द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। सबसे पहले है सेक्शन ए, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ऑफ 1 मार्क ईच। देन सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, सेक्शन सी 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड सेक्शन डी कंटेन्स 3 क्वेश्चंस ईच कैरी 4 मार्क्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा, जिसे आपको 1.5 आवर्स मतलब 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज सेक्शन ए। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दी है जो रिप्रेजेंट कर रही है डेली इनकम ऑफ 550 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में काम करने वाले 550 वर्कर्स की डेली इनकम कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला क्लास इंटरवल है 100 to 125 और फ्रीक्वेंसी है 45। तो इसका मतलब है फैक्ट्री में 45 वर्कर्स ऐसे हैं जो डेली 100 to 125 के बीच में अर्न करते हैं। सिमिलरली 25 वर्कर्स की डेली वेजेस 125 to 150 के बीच में हैं। ओके, तो अभी इस टेबल के बेसिस पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स का साइज क्या है। क्लास साइज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कोई भी क्लास इंटरवल आप ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 125 to 150, इसमें 150 अपर लिमिट है, 125 लोअर लिमिट, सब्ट्रैक्ट आप करेंगे सो 25, क्लास साइज है 25। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कौन सी हाईएस्ट है 140 और ये किस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 200 to 225। ए ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन इज द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ब्लैंक एंगल्स। रोम्बस जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को किस एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो रोम्बस और स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी सिर्फ इन दो क्वाड्रिलेटरल्स में ही मिलती है कि इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्रीज। मीन्स बी ऑप्शन राइट एंगल इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर इज, एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है, 3 एंगल्स गिवन है 50, 130, 120, एक एंगल मिसिंग है x। अभी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और फोर्थ एंगल को फाइंड करेंगे। सो 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस थर्ड एंगल 50 डिग्री प्लस मिसिंग एंगल x इक्वल्स टू 360 डिग्री, और ये है ड्यू टू ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। Now 130 plus 120 is 250 plus 50 is 300 plus x equals to 360. So x is 360 minus 300 यानी कि 60 डिग्री। Okay, next question is the measure of each interior angle of a regular polygon is 140 degree. Polygon का मतलब है कोई भी एक closed shape जो straight line से बनी हो। जैसे ये एक polygon है हेक्सागन। अभी अगर उसने कहा है कि पॉलीगन रेगुलर है, तो मतलब इसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हैं। तो एक पॉलीगन है जिसके सभी एंगल्स 140 डिग्री के हैं। देन द नंबर ऑफ साइड्स दैट द रेगुलर पॉलीगन हैज़। आपको बताना है उस रेगुलर पॉलीगन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो मान लीजिए n नंबर ऑफ साइड्स हैं। लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n। अभी NCERT में हमें सम ऑफ एंगल्स का एक फॉर्मूला गिवन है। Sum of all interior angles is 180 into n minus 2। इसी से ही हम लोग ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन का सम ऑफ एंगल्स फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं इसमें, तो सम ऑफ एंगल्स होगा 180 इंटू 3 माइनस 2 यानी कि 180 इंटू 1। तो इसीलिए ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है कि रेगुलर पॉलीगन के सभी एंगल्स 140 डिग्री के हैं। अभी अगर एक एंगल 140 है तो दो एंगल्स का सम कितना होगा 140 इंटू 2, 3 का होगा 140 इंटू 3, और n अगर नंबर ऑफ साइड्स हैं तो n ही उसमें नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड 4 एंगल्स। तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं। तो इसीलिए सभी एंगल्स का सम होगा 140n। सो एज पर क्वेश्चन सम ऑफ एंगल्स है 140n और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है 180 इंटू n माइनस 2। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे।
सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180 इंटू n माइनस 2 जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का, दिस इज इक्वल्स टू 140n. सो 180n इंटू माइनस 360 equals to 140n equals to 360. 40n equals to 360. So n equals to 360 divided by 40. Zeros are cancelled. 4 9s are 36. So number of sides उस regular polygon में 9 है. C option is correct. Now sixth question is the difference between two whole numbers is 66. दो होल नंबर्स हैं, दोनों का डिफरेंस 66 है. द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5 और दोनों 2:5 में है. आपको नंबर्स बताने हैं. तो जब भी कभी दो चीज़ों का रेशो हमें गिवन हो, एक वेरिएबल हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए x, एक नंबर को लेंगे 2x और दूसरे को लेंगे 5x. सो लेट द नंबर्स बी 2x एंड 5x. अभी क्वेश्चन ने कहा है दोनों का डिफरेंस 66 है. सो डिफरेंस ऑब्वियसली जो ग्रेटर नंबर है उससे स्मॉलर को हम माइनस करेंगे. सो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आता है 66. दोनों का डिफरेंस 66 है. सो दिस इज 3x एंड x इक्वल्स टू 22. x की वैल्यू 22 है तो नंबर्स क्या होंगे हमारे? पहला नंबर था 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22. 44 दूसरा था 5x, सो 5 इंटू 22. 22 5s आर 110. तो एंगल्स आपके नंबर्स आपके हैं 44 एंड 110. ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट सॉल्व करना है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे. So this is x equals to 18. A option is correct. Now 8th question is 2x by 3 equals to 18. 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे. 18 इंटू 3. अभी x को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा. 2 9s are 18, 9 3s are 27. B option is correct. नाइन्थ क्वेश्चन इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/5 इज. एडिटिव इनवर्स में नंबर वही रहता है, सिर्फ साइन चेंज होता है. सिंस ये पॉजिटिव नंबर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा. सी ऑप्शन इज करेक्ट. 10th क्वेश्चन इज मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन. एक रेगुलर हेक्सागन का हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है? तो कोई भी पॉलीगन हो, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 ही रहता है. मान लीजिए ये है, अगर इसके एक्सटीरियर एंगल्स आप इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं तो इन सभी एंगल्स का सम 360 होगा. और जब भी कभी आपको नंबर ऑफ साइड्स दी हो, हर एक एंगल फाइंड करना हो, तो आप 360 से डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ साइड्स को, आपको एंगल्स मिल जाएंगे. और अगर किसी क्वेश्चन में एंगल आपको दिया हो, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी हो, तो 360 से को आप डिवाइड कर देंगे एंगल से. हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं. इससे पहला जो क्वेश्चन था जहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी थी वो इंटीरियर एंगल का था. तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ साइड्स पता लग जाएगी. ओके. सो रेगुलर हेक्सागन है मतलब नंबर ऑफ साइड 6 हैं. सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 6 यानी कि 60 डिग्री. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो ये था सेक्शन ए. नाउ 2 मार्कर्स पर आते हैं. सेक्शन बी. फर्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर. एक स्विमिंग पूल है जो रेक्टेंगुलर है, उसका पेरीमीटर आपको दिया है 154 मीटर्स. इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. अभी स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से, 2 गुने से 2 ज़्यादा है. तो आपको बताना है कि क्या लेंथ है और क्या ब्रेथ है. तो मान लीजिए ब्रेथ x है या फिर b है. लेट द ब्रेथ बी x. तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ के बारे में कहा गया था कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज़्यादा है. ब्रेथ का ट्वाइस कितना होगा? 2x, और उससे 2 ज़्यादा मतलब 2x प्लस 2.
पेरीमीटर आपको दिया है 154 मीटर्स। तो अभी पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। अभी यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, 2 इंटू एल, एल है 2x प्लस 2 प्लस बी ब्रेथ है x equals to perimeter which is 154 meters. So 2x plus x is 3x plus 2 and this is equals to 154. चाहे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 2 को डायरेक्टली राइट हैंड साइड में भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। सो दिस इज 2 3s are 6x प्लस 2 2s are 4, 154, 6x equals to 154 minus 4, 150, 150 by 6, 6 2s are 12, 5s are 30, तो x की वैल्यू है 25, यानी कि ब्रेथ है 25। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही उसने पूछी है। लेंथ कितनी है, लेंथ के बारे में कहा गया था ट्वाइस से 2 ज़्यादा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 25 के ट्वाइस से भी 2 ज़्यादा, 25 का ट्वाइस 50 प्लस 2 यानी कि 52 मीटर्स और ब्रेथ है 25 मीटर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। 1/6 और 2/5 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जब भी कभी नंबर्स फ्रैक्शन में हो, सबसे पहले तो दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं। नंबर्स हैं 1/6 एंड 2/5। 6 एंड 5 का एलसीएम लेंगे, 6 एंड 5 इज 30। 1/6 में भी हमें डिनोमिनेटर 30 करना है और 2/5 में भी डिनोमिनेटर 30 करना है। तो यहाँ पर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 5/30 और ये हो जाएगा 12/30। अभी ये दो नंबर्स आपको मिल गए हैं 5/30 और 12/30। इनके बीच में देखिए 6 नंबर्स हैं या नहीं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 नंबर्स आपको मिल रहे हैं। तो डायरेक्ट अब हम यहीं से ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर बाई चांस 6 नंबर्स नहीं मिलते तो फिर से हम इनका डबल करते हैं, फिर देखते हैं उतने नंबर्स हैं नहीं जितने हमें रिक्वायर्ड हैं, फिर भी अगर नहीं होते उतने तो फिर से हम डबल करते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। एनीवेज 5/30, 12/30, सो नंबर्स हैं इनके बीच में 6/30, 7/30 एंड 11। ओके, ये 6 रैशनल नंबर्स हैं। 10th क्वेश्चन इज in the below figure both RISK and CLUE ये दोनों ही क्या है, पैरेललोग्राम्स हैं। आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की, x जो ये वाला एंगल है। सो पहले RISK जो पैरेललोग्राम है उसमें देखते हैं। इसमें अच्छा, पैरेललोग्राम के एंगल्स के रिगार्डिंग 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले तो इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। एडजेसेंट कोई भी हो सकते हैं, ये दो भी एडजेसेंट हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट है, दीज एंड दीज 2 पेयर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एंगल अगर 120 है तो आप ये RISK का S एंगल फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं, दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो S एंगल 60 डिग्रीज का हो जाएगा, 120 + 60 इज 180। अभी दूसरा देखते हैं CLUE, क्ल्यू में क्योंकि ये 70 डिग्री का है तो E भी 70 होगा, क्योंकि E और L ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं 70 डिग्री। अब ये जो यहाँ पर एक ट्रायंगल है X जिसका पार्ट है, हम इसको देखेंगे। इस ट्रायंगल में आपको ये एंगल पता है 60 है, ये एंगल भी पता है 70 है, तो थर्ड एंगल हम फाइंड कर देंगे बाय ASP, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इन पैरेललोग्राम RISK एंगल K प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम। सो K आपको पता है 120 है प्लस S 180, सो एंगल S होगा 180 माइनस 120, यानी कि ये हो जाएगा 60 डिग्रीज का। ओके, नाउ इन पैरेललोग्राम CLUE, इसमें एंगल L प्लस एंगल E
इक्वल है, सॉरी एंगल L इक्वल्स टू प्लस एंगल L इक्वल्स टू एंगल E, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। रीज़न क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो यहाँ पर एंगल L क्योंकि 70 का है तो एंगल E भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्रीज। E और S हमें पता लग गए हैं। अभी इस ट्रायंगल में हम देखेंगे ES और इसको नाम दे देते हैं P। सो नाउ इन ट्रायंगल ESP, एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल P, ये वाला P कितने का है जो हमारे ट्रायंगल में है? x डिग्री का, इक्वल्स टू 180 ड्यू टू ASP। एंगल E कितना था? 70 और S कितना था? 60। सो 70 प्लस 60 प्लस x, 6 2 ज़ार 12 प्लस 1 इज 13, यानी कि x की वैल्यू होगी 50 डिग्री। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट सेक्शन C है, 3 मार्कर्स। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट इज 5/4, तो एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे। इक्वल डिस्टेंसेस पर नंबर्स मार्क करेंगे, 0 1 2 -1। क्योंकि 5/4 हमें पता है पॉजिटिव नंबर है तो 0 के राइट हैंड साइड में आएगा, इसलिए यहाँ पर हमने 2 नंबर्स रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सिर्फ शो करने के लिए, क्योंकि नंबर लाइन पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर्स होते हैं। तो जब भी आपको ये नंबर रिप्रेजेंट करना हो, इसमें जो डिनोमिनेटर है 4, इस एक पार्ट को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 3 कट्स इसमें लगाएंगे। दिस इज 1 2 एंड 3, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। अब इसमें ये जो लाइन है, ये पार्ट है हमारा 1/4, दिस इज 2/4, ये है 3/4 और ये है 4/4। हमें रिप्रेजेंट करना है 5/4 को, और यहाँ तक हमें सिर्फ 4/4 मिला है। तो क्योंकि हमें 5/4 नंबर अभी नहीं मिला, तो नेक्स्ट ये जो 1 to 2 के बीच में डिस्टेंस है, फिर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 कट्स। अभी देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है 5/4 को। दिस इज 5/4। इस तरीके से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। नेक्स्ट इज -7/6। (7/6) यानी कि ये एक जो पार्ट है इसे हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसके लिए हम 5 कट्स यहाँ पर लगाएंगे, 3 4 एंड 5। सो दिस इज 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। हमें रिप्रेजेंट करना है 7/6 को, हमें सिर्फ 6/6 ही मिला है अभी तक नेगेटिव साइड में। तो नेक्स्ट जो हमारा ये पार्ट है इसको अगेन हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब देखिए दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा -7/6। नेक्स्ट इज 4/7। एक पार्ट को हमें डिवाइड करना है 7 पार्ट्स में, सो 6 कट्स लगाएंगे, 6 लाइन्स होगी बीच में, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज 0/6, 1/6, सॉरी 0/7, बिकॉज 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। 4/7 ही हमें चाहिए था, तो ये जो 4th लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है 4/7 को। ओके, नाउ 12th क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट रोम्बस BEST। एक रफ फिगर पहले बना लेते हैं। एक रोम्बस आपको ड्रॉ करना है BEST, जिसमें एक साइड दी है 4.5। अभी अगर एक ही साइड दी है तो सभी साइड्स आपको पता है 4.5 ही होगी, क्योंकि रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और उसके बाद एक डायगोनल दिया है ET 6 सेंटीमीटर्स का, ET। सो कंस्ट्रक्ट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की, जो BE होगी।
ये आपने बी ई ड्रॉ की। देन कंपास में डिस्टेंस लेंगे 4.5, पॉइंटेड पार्ट को बी पर रखेंगे और पेंसिल से एक आर्क लगाएंगे 4.5 की। अभी हम ये जो टी पॉइंट है इसको फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है ये बी से 4.5 के डिस्टेंस पर है और ई से 6 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पर है। सो बी पर रख के आपने एक 4.5 की आर्क लगाई है। अभी कंपास में 6 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस लेंगे, कंपास को ई पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर्स की। जहाँ पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करती है वो हमारा टी पॉइंट होगा। टी को बी से ज्वाइन करेंगे, ई से ज्वाइन करेंगे। अभी इसमें हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, एक सिर्फ एस बचा है। एस टी से 4.5 के डिस्टेंस पर है और ई से भी 4.5 के डिस्टेंस पर है। तो कंपास में फिर से 4.5 की डिस्टेंस हम लेंगे, पॉइंटेड पार्ट को टी पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर ई पर रखकर एक आर्क लगाएंगे जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, उससे ई से, ये हमारा एस पॉइंट है, ई और टी से ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका रोम्बस बनेगा। ओके, चलिए नाउ 13th क्वेश्चन इज द गिवन पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। इस पाई चार्ट में आपको एक्सपेंडिचर दिए हैं परसेंटेज में कि एक घर में कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट पर खर्च होता है, 5%, कितना रेंट पर, कितना एजुकेशन पर, फूड, क्लोथ्स, कितना वो लोग सेव करते हैं और कितने परसेंट बाकी चीज़ों पर। अभी क्वेश्चन है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, किस आइटम पर सबसे ज़्यादा खर्च वो कर रहे हैं। सो फूड जो कि 25% है और सभी 25 से कम है, सो फर्स्ट का आंसर होगा फूड। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, किस चीज़ के ऊपर जितनी सेविंग है उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो सेविंग 15% है, 15% एक्सपेंडिचर किस पर है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। सो सेकेंड का आंसर होगा एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3000, अगर मंथली सेविंग 3000 है, व्हाट इज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स का मंथली एक्सपेंडिचर आपको बताना है। सो मंथली सेविंग परसेंटेज में 15% थी। 13th, मान लीजिए टोटल अर्निंग फैमिली की x है, लेट टोटल अर्निंग बी x। अभी सेविंग हो रही है 15%, सो सेविंग हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए 15/100 ऑफ x, यानी कि 15/100x। लेकिन उसने कहा है कि सेविंग कितनी है 3000, दोनों को इक्वेट करेंगे, 15/100x इक्वल्स टू 3000 इंटू 100/15, 15 2 जार 30, 00, 1 2 3 4, यानी कि फैमिली की टोटल इनकम 20,000 है। अभी 20,000 का 10% वो क्लोथ्स पर खर्च कर रहे हैं। सो एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स कितना होगा, 10% ऑफ, यानी कि 10/100 ऑफ मीन्स इनटू टोटल अर्निंग 20,000, 2000। सो 2000 रुपीज़ वो खर्च कर रहे हैं ऑन क्लोथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 14th क्वेश्चन। संजय डोनेट्स हिज 1 पार्ट ऑफ द लैंड HOPE इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम टू द विलेज चिल्ड्रन फॉर हॉस्पिटल। ओके, संजय ने डोनेट किया है HOPE, उसका एक पैरेललोग्राम टाइप में लैंड थी उसके पास, उसने बच्चों के हॉस्पिटल के लिए दे दी। आपको XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस क्या वैल्यू डिपिक्ट होती है इस सिचुएशन से। ओके, तो इस क्वेश्चन में XYZ की वैल्यू फाइंड करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे, सिंस HOPE एक पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, यानी कि EP पैरेलल है HO के और HE पैरेलल है OP के। इसमें क्योंकि ये पैरेलल है इसके और यहाँ पर HP को आप अगर ट्रांसवर्सल ले लें तो ये देखिए, ये दोनों जो एंगल्स हैं Y एंड 40, ये Z बन रहा है। Z जब भी बनता है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हमें Y मिला, Y की वैल्यू है 40 डिग्री, दिस इज 40 ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स। चलिए लिख भी लेते हैं साथ साथ ही। सिंस HE is parallel to OP, opposite sides of parallelogram, so angle
EHP equals to Y, alternate angles, so Y is equals to 40 डिग्रीज। Y मिल गया। अभी ये 70 डिग्री है, Y आपको 40 डिग्री पता है, तो Z आप फाइंड कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल से। अगर एक्सटीरियर एंगल भी नहीं करना तो ये 70 डिग्री है, ये एंगल आपको मिल जाएगा अंदर वाला, ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल है और लीनियर भी है, तो यहाँ पर इन दोनों का सम 180 होगा। जैसे ही आपको ये एंगल मिलेगा तो ये x के इक्वल हो जाएगा, ये होगा कितना 180 माइनस 70। नाउ एंगल POH इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री, लीनियर पेयर POH, यानी कि ये एंगल होगा 110 डिग्री। अभी जितना ये एंगल है उतना ही x होगा, बिकॉज ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। नाउ x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 110 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ z हम कैसे फाइंड करेंगे, ये 110 है, y भी आपको पता है 40 है, ये ट्रायंगल लेंगे, इसमें दो एंगल्स आपको पता है, थर्ड मिसिंग है, तो ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का सम 180 होता है, यहाँ से हम z फाइंड करेंगे। सो y प्लस 110 प्लस z, ये है इन ट्रायंगल HPO इक्वल्स टू 180 ASP। नाउ y कितना है 40, ये हमने 110 फाइंड किया है, सो दिस इज 150, z इक्वल्स टू यानी कि 30 डिग्री। ओके, सो x is 110, y is 40 and z is 30. Now D section. First is Rahul donated money which is a 2-digit number. एक 2 डिजिट के नंबर्स में राहुल ने कुछ मनी डोनेट की है, सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स, दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। तो मान लीजिए यूनिट डिजिट x है, लेट यूनिट डिजिट बी x, सो टेंस डिजिट कितनी होगी, दोनों का सम अगर 9 था तो टेंस डिजिट हो जाएगी 9 माइनस एक्स, और नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमेशा होता है 10 टाइम्स टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, सो 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, विच मीन्स 90 माइनस 10x प्लस एक्स, 90 माइनस 9x। ये हमारा नंबर था, ये वो अमाउंट है जो डोनेट किया है राहुल ने। नाउ इफ़ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर दे, यूनिट डिजिट को टेंस बना दे और टेंस डिजिट को यूनिट बना दे, सो आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, नाउ यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट विल बी 9 माइनस एक्स एंड टेंस डिजिट होगी x। तो अभी नंबर क्या होगा, 10 टाइम्स टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, यानी कि 10x प्लस 9 माइनस एक्स, विच मीन्स 9x प्लस 9। अभी ये हमारा नंबर है, तो ये ओरिजिनल नंबर है, ये इंटरचेंजिंग के बाद वाला नंबर है। इट इज़ फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। तो हमें पता लगा ये वाला नंबर इस वाले नंबर से 27 ज़्यादा है। आपको बताना है कि 2 डिजिट नंबर क्या था और क्या वैल्यू डिपिक्ट होती है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9x प्लस 9 माइनस 90 माइनस 9x इक्वल्स टू 27। क्वेश्चन में कहा गया था नया नंबर पुराने वाले नंबर से 27 ज़्यादा है, तो हमने नए नंबर से पुराने वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर है 27। सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, माइनस 90 प्लस 9x, ब्रैकेट जैसे ओपन होगा क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, दोनों नंबर्स के जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। नाउ दिस इज 9x प्लस 9x इज 18x, माइनस 90 प्लस 9 इज माइनस 81, 27, 27 प्लस 81, दिस इज 7 प्लस 1 इज 8, 10। So x is equals to 108 by 18, 18 6 are 108, x है 6। अभी x हमारा क्या था, यूनिट डिजिट जो 6 हो गया, तो टेंस डिजिट कितना होगा, 9 माइनस 6 यानी कि 3।
So unit digit is 6 and tens digit is 3. So the number is 36. यानी कि उसने 36 रुपीज़ डोनेट किए थे राहुल ने. Now 16th question is construct quadrilateral PLAN. रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले. PLAN जिसमें आपको PL दिया है 4, एंगल LA दिया है 6.5, एंगल P दिया है 90, एंगल A दिया है 110, एंगल N दिया है 85. तो सबसे पहले तो क्योंकि 3 एंगल्स दिए हैं, 4th एंगल फाइंड कर लीजिए. L कितना होगा? सो 90 प्लस 85 110 इक्वल्स टू 360 प्लस एंगल L. तो L होगा यहाँ से 360. दिस इज 5. 9 प्लस 1 10 प्लस 8 इज 18 एंड 1 प्लस 1 इज 2. सो L की वैल्यू होगी 360 माइनस 285 5. दिस इज 616 880 85. एंगल L हो गया 85. तो अभी आप कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले PL ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर्स का. एंगल P पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. देन L पर 85 का, ये D से ही करना होगा आपको. यहाँ से 85 का एंगल आपने ड्रॉ किया. देन L पर कंपास रखेंगे, 6.5 ओपन करेंगे. A यहाँ से कट करेंगे, A आपको मिला. फिर A पर 110 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करेंगे D से, इस तरीके से. जहाँ पर ये प्रीवियस लाइन को कट करेगा वो आपका पॉइंट L होगा. तो इस तरीके से PLAN आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. ड्रॉ पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना है. एक बच्चा किस तरीके से अपना ड्यूरिंग द डे कैसे टाइम स्पेंड करता है. स्लीपिंग में 8 आवर्स, स्कूल में रहता है 6 आवर्स, होमवर्क 4 आवर्स, प्ले. तो इसमें सबसे पहले तो हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा. स्लीपिंग 8 आवर्स, ये है एक्टिविटी. स्कूल 6 आवर्स, होमवर्क 4 आवर्स, प्ले 4 आवर्स, अदर एक्टिविटीज़ 2 आवर्स. सो 8 प्लस 6 14 4 18 19 20 24 आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है. सेंट्रल एंगल हम फाइंड करेंगे. ये होगा 8 बाय टोटल 24 इंटू 360. सेकेंड हो जाएगा 6 बाई 24, 360 4 बाई 24. देन जो भी आपका सेंट्रल एंगल आएगा 3 आर 1 2 120 डिग्री. जैसे 120 डिग्री है, सिमिलरली सारी एक्टिविटीज़ के सेंट्रल एंगल आपको पता लगेंगे. उसके बाद एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे. पहला एंगल 120 का होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ इसमें जो भी कीज़ होंगी वो बनाएंगे और एक की में लिखेंगे कि ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्लीपिंग को, स्कूल, होमवर्क एट्सेट्रा. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. इसी के साथ क्वेश्चन पेपर ओवर होता है. होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे. थैंक यू सो मच फॉर